बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 10 है उसकी तीसरी वीडियो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। पहले जो दो लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा इक्वेशन होता है, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है। इसके अलावा हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका सलूशन क्या आता है। और फिर ये भी हमने पढ़ा कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है इसके दो तरह के सलूशन होते हैं। एक को हम जनरल सलूशन बोलते हैं और दूसरा जो है उसको हम पर्टिकुलर सलूशन बोलते हैं। इसमें हमने इनिशियल कंडीशन और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जिसको हम आईवीपी बोलते हैं इसके हवाले से भी हमने डिस्कस किया। आज इस लेक्चर में हम जो 10.1 एक्सरसाइज है इसको स्टार्ट करते हैं, इससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 10.1 जो एक्सरसाइज है हमारा, इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। नीचे आपको कुछ ऑर्डिनरी, ये मैं डायरेक्ट करता हूँ थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्यूशन, जितनी भी आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है कहते हैं कि इसकी ऑर्डर और डिग्री फाइंड करें। तो ऑर्डर को हमने कल डिफाइन किया था कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर इज एक्चुअली द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होती है उसकी ऑर्डर, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल एक हमें गिवन है dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू xy। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1, बिकॉज इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड दिस द ऑर्डर ऑफ दिस विल बी 1। डिग्री क्या होती है, डिग्री इज एक्चुअली द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होती है उसका जो पावर होता है उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो इसकी डिग्री भी 1 है क्योंकि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है, और अगर इसका हम पावर 1 ले लें तो इसका पावर 1 है। सो दिस इज द डिग्री। नेक्स्ट आप देखिए d स्क्वायर y डिवाइड बाय dx स्क्वायर, d स्क्वायर y डिवाइड बाय dx स्क्वायर प्लस 3 dy डिवाइड बाय dx प्लस 11y इज इक्वल टू 3x। इसकी आप ऑर्डर फाइंड करें। तो इसका जो ऑर्डर है इसका ऑर्डर है 2, बिकॉज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। और इसकी जो डिग्री है, डिग्री इसकी है 1, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है आपने इसकी पावर को देखना है कि इसका पावर क्या है, इसका पावर 1 है तो ये डिग्री है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और करते हैं। क्वेश्चन एक क्वेश्चन हमें गिवन है d क्यूब y डिवाइड बाय dx क्यूब प्लस 2 dy डिवाइड बाय dx होल क्यूब माइनस y इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अमूमन इसे एमसीक्यूज वगैरह आते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर इसका है 3 क्योंकि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ये 3 है। एंड डिग्री, डिग्री आपने ये नहीं करना कि आप कहें कि ये हाईएस्ट पावर है जो 3 है ये हमारी डिग्री है। नो, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो उसकी पावर को आपने कंसीडर करना है, और इसका पावर क्या है, इसका पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 है। ये चीजें आपने ऑर्डर और डिग्री के हवाले से याद रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं सॉल्यूशन as we have एक इक्वेशन हमें गिवन है y is equal to e power x plus e power 2x। अच्छा, d square y डिवाइड बाय dx स्क्वायर माइनस 3 dy डिवाइड बाय dx प्लस 2y is equal to 0। क्वेश्चन में क्या कहते हैं, in each case show that the indicated function is a solution of a differential equation। कहते हैं कि आप ये बताएं कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन है और ये जो है ये डिफरेंशियल
डिफरेंशियल इक्वेशन है। कहते हैं कि आप ये फाइंड करें, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इसका सलूशन कोई आम जनरल कोई नंबर नहीं होगा, लेकिन जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सलूशन होता है वो हमेशा एक फंक्शन होगा जो कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हम ये देखते हैं कि ये जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है या नहीं है। मतलब ये फंक्शन अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करें, अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फंक्शन ने सेटिस्फाई किया तो ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है। अगर इस फंक्शन ने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन नहीं है। तो आप देखिए, सबसे पहले y की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है, ये तो ऑलरेडी हमारे पास है। dy by dx फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं है तो इसकी पहले हम इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, e पावर 2x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx, इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करें d by dx ऑफ e पावर x प्लस e पावर 2x। अब इससे आता है dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू, ये डेरिवेटिव सम रूल है, इस पर भी अप्लाई होगा, इस पर भी। और हमें पता है कि e पावर x का जो डेरिवेटिव है वो e पावर x है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ e पावर 2x, इसकी डेरिवेटिव 2e पावर 2x है। ये हमने एक फंक्शन पढ़ा है y इज इक्वल टू e पावर mx, इसकी डेरिवेटिव फाइंड करने का कुछ रूल हमने जो पढ़ा था वो कुछ इस तरह था। इसका डेरिवेटिव है e पावर mx, अगेन डेरिवेटिव ऑफ mx, और mx की जो डेरिवेटिव है दैट विल बी e पावर mx की डेरिवेटिव m है। तो m इधर मतलब स्टार्ट में हम लिखेंगे dy by dx इज इक्वल टू m e पावर mx। अब अगर कोई आपसे कहे कि e पावर 2x की डेरिवेटिव क्या है, 2e पावर 2x, e पावर 7x की डेरिवेटिव क्या है, 7e पावर 7x, ये चीजें आप याद रखनी है। अच्छा, ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव जो है इसको फाइंड किया, हम यहाँ पे पुट करना है इसको। अब यहाँ सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं d by dx और dy by dx। सेकंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, हाई ऑर्डर डेरिवेटिव का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, वहाँ पे हमने पढ़ा है d by dx ऑफ e पावर x प्लस 2e पावर 2x, d स्क्वायर y डिवाइड बाई dx स्क्वायर। अब इस पर e पावर x का डेरिवेटिव फिर से e पावर x है, तो बाहर e पावर 2x का डेरिवेटिव 2e पावर 2x है, वो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो इससे आता है 4e पावर 2x। ये जो है दिस इज आवर सेकंड डेरिवेटिव। अब इसमें हम पुटिंग करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है ये है e पावर x प्लस 4e पावर 2x माइनस 3। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है e पावर x प्लस 2e पावर 2x प्लस 2, और यहाँ आप देखिए 2 y की वैल्यू है e पावर x प्लस e पावर 2x, इसलिए 0 आना चाहिए। ये अगर इससे 0 आए तो ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है, अगर 0 ना आए तो सलूशन नहीं है। आप देखिए e पावर x 4e पावर 2x माइनस 3 e पावर x 3 2 6e पावर 2x प्लस 2e पावर x प्लस 2e पावर 2x इज इक्वल टू 0। अब e पावर x जो है e पावर x माइनस 3e पावर x प्लस 2e पावर x, अब 4e पावर 2x माइनस 6e पावर 2x प्लस 2e पावर 2x इज इक्वल टू 0। e पावर x प्लस 2e पावर x, इससे आता है 3e पावर x माइनस 3e पावर x, 4e पावर 2x प्लस 2e पावर 2x, इससे आता है 6e पावर 2x माइनस 6e पावर 2x इज इक्वल टू 0।
these two will be cancelled out and these two will be cancelled out, 0 is equal to 0. तो इस फंक्शन ने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अच्छा स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन इसे करते हैं। डी जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो डी जो है y इज इक्वल टू e पावर x प्लस e पावर माइनस x, ये फंक्शन है डी स्क्वायर y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। कहते हैं कि आप ये फाइंड करें कि ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। मतलब अगर इस फंक्शन की वैल्यूज हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करें तो क्या ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो सबसे पहले y की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। dy बाई dx नहीं है तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। आप इसको डिफरेंशिएट करें dy बाई dx d by dx of e power x plus e power minus x। so first derivative will be e power x की जो डेरिवेटिव है वो e power x है, e power minus x की डेरिवेटिव माइनस e power minus x है। किस तरह आप देखिए y is equal to e power minus x, इसकी डेरिवेटिव हम इस तरह फाइंड करते हैं e power minus x अगेन डेरिवेटिव ऑफ माइनस x, e पावर माइनस x की डेरिवेटिव -1 है तो इसे आता है माइनस e पावर माइनस x। तो ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड की। अब क्वेश्चन में हमें सेकंड डेरिवेटिव की भी जरूरत है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं d बाई dx ऑफ dy बाई dx d by dx of e power x minus e power minus x, d multiplied by d square y divided by dx square is equal to e power x की डेरिवेटिव e power x है माइनस e power minus x की डेरिवेटिव माइनस e power minus x है। तो इससे आता है dx square is equal to e power x माइनस e माइनस प्लस e पावर माइनस x, ये जो है दिस इज और सेकंड डेरिवेटिव। अब इसमें हम पुटिंग करते हैं d स्क्वायर y डिवाइड बाई dx स्क्वायर माइनस 3 dy डिवाइड बाई dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इसमें हम पुटिंग करें d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, इसकी वैल्यू है e पावर x प्लस e पावर माइनस x माइनस 3 dy बाई dx की वैल्यू है e पावर x माइनस e पावर माइनस x प्लस 2, y की वैल्यू है e पावर x प्लस e पावर माइनस x इज इक्वल टू 0। LHS से हमारा जो है 0 आना चाहिए। अगर 0 आए तो सेटिस्फाई करता है, अगर ना आए तो सेटिस्फाई नहीं करता। आप देखिए e पावर x माइनस 3 e पावर x प्लस 3 e पावर माइनस x 2 e पावर माइनस x इज इक्वल टू 0। e पावर x माइनस 3 e पावर x नेक्स्ट प्लस 2 e पावर x, ये तो हमने लिख दिया, प्लस e पावर माइनस x प्लस 3 e पावर माइनस x प्लस 2 e पावर माइनस x इज इक्वल टू 0। इन दोनों को जमा करें e पावर x प्लस 2 e पावर x, इससे आता है e पावर 3 e पावर x माइनस 3 e पावर x। अच्छा जी, अब प्लस e पावर माइनस x प्लस 2 e पावर माइनस x कोएफिशिएंट ऐड हो गया यहाँ पे, तो इससे आता है 3 e पावर माइनस x प्लस, अच्छा जी, माइनस इंटू माइनस प्लस
3e⁻x इज इक्वल टू 0। ये तो कैंसिल होगी पर ये तो कैंसिल नहीं होती, क्योंकि 3e⁻x प्लस 3e⁻x इस 6e⁻x आता है जो कि 0 के बराबर नहीं है। लिहाजा इस फंक्शन ने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। तो हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अगर यहाँ पे माइनस साइन आता तो फिर मतलब मसला नहीं होता, फिर ये दो भी कैंसिल होते और ये LHS और HS बराबर होता। बहरहाल इस तरह हम चेक करते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ये अहम बात है, आप याद रखें इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा एक फंक्शन होगा। हम उस फंक्शन को उस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर उस फंक्शन ने उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो वो फंक्शन उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर उस फंक्शन ने उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो वो फंक्शन उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। इस वीडियो में इतना काफी था, इंशाल्लाह इस पर हम मज़ीद वीडियो बनाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के हवाले से। तब तक के लिए ये वीडियो काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।